के गहरे सन्नाटे में चीरती हुई रेल की ये थी पटरियों पर दौड़ती हुई पद्मावती एक्सप्रेस, जिस पर सवार होकर अरुणिमा परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रही थी। रात के खूब अंधेरों में तभी कुछ शातिर लुटेरे उनकी गाड़ी में घुस आए और उनके गले की चेन और उनका बैग छीनने का प्रयास करने लगे। अरुणिमा ने इसका विरोध किया, जिसके चलते बच्चों क्या हुआ, उन्होंने चलती ट्रेन से अरुणिमा को नीचे फेंक दिया। अरुणिमा गिर पड़ी और उनके शरीर की कई हड्डियां टूट। इससे पहले कि अरुणिमा पटरियों से उठ पाती, सामने से आ रही ट्रेन उनके बाएं पैर को कुचलती हुई चली गई। हाय मां कह के अरुणिमा चीख पड़ी। रात भर पड़ी वो सबसे मदद के लिए गुहार करती रही, परंतु किसी ने भी उनकी आवाज न सुनी। चूहे उनके घायल पैर को कुचलते रहे और लगभग 40 से 50 ट्रेनों के गुजरने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, और उन्होंने अपने जीने की आस छोड़ दी और वे बेहोश हो गए। परंतु ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा और उनको बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर उनके पैर का ऑपरेशन करना चाहते थे, परंतु बेहोशी की दवा न होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे। जब अरुणिमा को पता चला कि ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर साहब जब रात भर में पटरियों पर पड़ी रही और मेरे पैर के ऊपर से ट्रेन गुजरती रही और मैं वो दर्द सहती रही, तो मैं पैर कटने का दर्द भी सहती हूँ। उनकी हिम्मत देख करके डॉक्टरों ने उनके कटे हुए पैर को शरीर से अलग कर दिया और उनकी जान बचाई। बाद में एक अस्पताल में उनके बाएं पैर में कृत्रिम पैर माने की नकली पैर लगाया गया और दाहिने पैर में रॉड डाली गई। अब उनके सामने एक लाचार जीवन पड़ा था, परंतु वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे मिसाल कायम करेंगी, और इसके लिए उन्होंने दुनिया का सबसे कठिन खेल पर्वतारोहण करने का निश्चय किया। अस्पताल से निकलते ही अरुणिमा